वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये डिजिटल सोशल कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फरवरी 1739 में मुगल सम्राट और नादिर शाह की सेनाओं में महायुद्ध लड़ा गया। कहाँ पर? तो करनाल में लड़ा गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद बाई इंसाफ अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो शाह आलम द्वितीय को किया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफगान सरदार ने अंधा कर दिया था वह कौन था? मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने एक अफगान सरदार था, उन्होंने उनको अंधा कर दिया था। वो कौन थे? गुलाम कादिर रूहिल्ला। बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। सिख नेता बंदा बहादुर के बहुत बड़ी संख्या में कृषक वर्ग के लोग अनुयायी बन गए। कृषकों को मुगल राजस्व अधिकारियों द्वारा लगान वसूल करने वालों के शोषण से मुक्त किया गया। निम्न में से कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने मराठों के साथ संधि की और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार कर दिया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया? कौन सा नवाब था बंगाल का? तो वो था मुर्शिद कुली खां। अवध के नवाबों की पहली राजधानी क्या थी? फैजाबाद। अपनी शासन के अंतिम क्षण में रणजीत सिंह ने कौन सी भूराजस्व प्रणाली अपनाई थी? तो वो थी नशक प्रणाली। रणजीत सिंह था, अपने शासन के अंतिम टाइम पे उन्होंने भूराजस्व प्रणाली अपनाई, वो थी नशक प्रणाली। कौन सा अवध का वह नवाब था जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया? कौन सा अवध का वह नवाब था जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया? तो वो था सफदरजंग। उन्होंने उसको मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। टीपू सुल्तान ने कृषक वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक कल्याण के लिए कौन सा उपाय किया था? तो इन्होंने किया था पशुओं की नस्ल में सुधार, दूध उत्पादों के उत्पादन के लिए जागीरों और पोलेगर को समाप्त कर दिया गया और कृषकों को सरकार के साथ सीधे संपर्क में। भरतपुर जाट राज्य की स्थापना किसने करी थी? भरतपुर जो जाट राज्य की स्थापना थी वो चूड़ामन और बदन सिंह ने करी थी। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मोहम्मद खान रुहेलगढ़ का संस्थापक था। कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खां। फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद खां बंगस ने की थी। प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किसने रचा था? प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के मीर बख्शी जाफर ने, कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी मानकी चंद्र ने और कलकत्ता के सबसे धनी महाजन जगत सेठ ने, सब ने मिलकर रचा था। 1757 के आरंभ में क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से अपने अधिकार में ले लिया और नवाब को उनकी सारी शर्तें मानने के लिए बाध्य किया। इस अवसर पर अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी। क्लाइव और अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? इनके बंगाल का प्रशासन और राजस्व अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, ये नहीं हुआ था, बाकी ये हुए थे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी जो बंदोबस्त था वो किसके साथ किया गया था? स्थायी जो बंदोबस्त था वो जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त। रेतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये जो ग्रामीण किसान थे उनके साथ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो था ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में स्थायी बंदोबस्त हुआ था और जमींदारों के साथ हुआ था। रेतवाड़ी बंदोबस्त ग्रामीण किसानों के साथ हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने रेतवाड़ी जो व्यवस्था है उसका प्रचलन मूलतः कहाँ किया था? जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी उसका प्रचलन जो है ज़्यादातर मद्रास और बम्बई में हुआ था। और महलवाड़ी व्यवस्था किसके साथ की गई थी? ग्रामीण समुदाय के साथ की गई थी। महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले देख लेते हैं सही कौन कौन से है। तो यह संपूर्ण गांव या महल के साथ किया था, संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के साथ किया था, इसे गंगा और यमुना दो भारत के कुछ भागों में के साथ लागू किया गया था। तो ठीक है, लेकिन पूछा गया कि नहीं कौन सा था? तो था अन्य दो राजस्व व्यवस्थाओं के दुर्गुणों से मुक्त इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके वाणिज्यिक कार्यों से निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा वंचित कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। 1857 के विद्रोह का एक नेता कौन सा था जिसे मृत्युदंड दिए जाने पर अपने हाथों से फांसी का फंद अपने गले में डाला और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया? वो थे तात्या टोपे। 1857 का एक विद्रोह था, अपने हाथों से फांसी खा ली थी उसने अपने। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और वह शहीद हो गया। इसका अपराध यह था कि
मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और तात्या टोपे ने अपने आप से ली थी, अपने हाथों से। और तात्या टोपे ने, और जो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और वह शहीद हो गया था, उसका अपराध क्या था? उसने भाई 4 पंजाबी वाले जो कारतूस थे उन्होंने 1857 की क्रांति में वो चलाने से मना कर दिया था, इसलिए उनको फांसी दी गई। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह आरंभ किया था? मेरठ से। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करने का राजनीतिक महत्व क्या था? कि इन्होंने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु नहीं बना है। 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था मद्रास। 1857 के विद्रोह का केंद्र बिंदु नहीं था। बरेली भी था, झांसी भी था, आरा भी था बिहार में। थैंक यू।